सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। श्रीमद् भागवत जी के 21 स्कंद में नवयोगेश्वर संवाद में कहते हैं, हमें मानव देह मिला है, हम मानव हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी ने हमसे उम्मीद करके भेजा है कि तुम अपना उद्धार करके आओगे, अपना कल्याण करके आओगे, इसलिए भगवान ने हमको मानव देह दिया। भाई किसी ने अपनी गाड़ी उधार पर दी है तो इसलिए दी है कि तुम अपने काम से जा रहे हो, वो काम करके आओगे। अब तुम गए गाड़ी लेकर के और गाड़ी को 4 जगह मार लाए, उसकी हेडलाइट तोड़ लाए, उसके जो है क्या कहते हैं टायरों को फाड़ लाए, पंचर कर, यही तो कर रहे हैं हम लोग। भगवान ने देह रूपी गाड़ी देकर के भेजा, बोले तुम अपना कल्याण करके आना पृथ्वी पर जाकर के। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इस देह रूपी गाड़ी का सर्वनाश करके ले जाते हैं, इसमें दुनिया भर के रोग लगवा देते हैं, दुनिया भर के विषयों में संलिप्त कर देते हैं। ये रोग विषय क्या है, खूब सारे कांटे स्क्रैच लगा दिए हमने ठाकुर जी की गाड़ी पे। फिर इसमें सुंदर सुंदर यंत्र लगे थे, गाड़ी में यंत्र लगे होते हैं, ट्रैफिक कॉर्ड लगा है, सुंदर लाइट लगी हुई है, बढ़िया बढ़िया सब हमने सब तोड़ फोड़ मचा दिया, मन बुद्धि सबको विकार युक्त कर दिया। इतना मतलब गाड़ी को कीचड़ में घुमा रहे हैं, ब्रेकरों पे उछाल रहे हैं, जहां नहीं ले जाना चाहिए वहां भी गाड़ी को घुमा रहे हैं, तो गाड़ी की स्थिति कैसी हो जाएगी? हमारी वही स्थिति हो रही है। ठाकुर जी ने देह दिया कि चलो जाओ, इसके भीतर अपनी आत्मा को ले जाकर के पृथ्वी पर जाके अपना उद्धार करके आओ, कल्याण करके आओ। लेकिन हम लौटा करके जब गाड़ी लेके जाते हैं तो ठाकुर जी कहते हैं, अरे राम राम राम, ये क्या किया तेने, सर्वनाश कर लाए हो इसका, इससे विषय भुगवाए तुमने, उल्टा सीधा इससे क्या कहते हैं जीव जंतुओं को खा करके आए हो, इस शरीर से मदिरा पान करके आए हो, छल कपट ईर्षा द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता ये सब संसार में करके आए हो तुम। गंगा स्नान कराया था इस शरीर को ना, वो तो नहीं करा पाए, क्यों? काले हो जाएंगे हम, कैसे नवा दें? तब ठाकुर जी दंड के रूप में कि देह मिला, अवसर मिला, समय मिला, सब कुछ मिला, फिर भी तुम अपना कल्याण नहीं कर पाए, जाओ नरक में। और यमराज जी से कहते हैं कि जिसको इतनी यातनाएं दो कि ये रो रो के बेहाल हो जाए, तो फिर नरक जाना पड़ता है। नरक में फिर यातना देह प्राप्त होता है, जिस यातना देह की मृत्यु नहीं होती लेकिन कष्ट पूरा होता है, उस यातना भोग देह से खूब हमको फिर भोगना पड़ता है। तो इस बात का प्रमाण है कि अगर हम मानव बन के आए हैं तो ठाकुर जी उम्मीद करके भेजा है कि तुम अपना कल्याण करके आओगे। तो नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस संसार में सबसे ज्यादा दुर्गम यदि कुछ है, सबसे ज्यादा मुश्किल यदि कुछ है तो वो मानव देह प्राप्त करना। ये मानव देह मिलता नहीं है। आज मैं और आप, हम सब जो बैठे हैं ना, हमने लाखों लाखों वर्ष भगवान से प्रार्थना की होगी। कभी हम गिरगिट बने होंगे, कभी हम छिपकली बने होंगे, कभी हम चेंटी बने होंगे, कभी हम कॉकरोच बने होंगे, कभी हम मछली बने होंगे, कभी हम हाथी बने होंगे, कभी घोड़ा बने होंगे। और हर योनि के बाद ठाकुर जी से जाके कहा होगा, एक बार मानव बना के तो देखिए मुझे, एक बार भेजिए तो सही पृथ्वी पर, मुझसे एक बार उम्मीद तो रखो। तो ठाकुर जी कहते नहीं, जा एक बार और जा। अब क्या बना के, वेल मछली बन के जा, तू समुद्र में डोलना खूब। 84 लाख योनियों में ठाकुर जी दौलाते रहते हैं। और जब अनेक प्रयास करने पर, अनेक मृत्यु हो जाने के बाद जब हम ठाकुर जी से कहते हैं एक बार बना तो दीजिए मानव, तब अंत में ठाकुर जी कहते हैं ठीक है, लोन में, ऋण में तुमको ये शरीर दे रहा हूं। इसका लोन भरा कैसे जाएगा? बोले हर महीने भगवान नाम स्मरण करने से लोन चुकेगा। महीने 2 महीने में पावन तीर्थ धामों का गमन करने से, वहां मंदिरों का दर्शन करने से लोन चुकेगा। आचार्यों की, गुरुजनों की वाणी सुनकर के पालन करने से लोन चुकेगा। माथे पर उर्ध्वपुंड धारण करने से, एकादशी व्रत करने से लोन चुका जाएगा। और जो इन वैष्णव क्रियाओं को करता रहेगा, भगवान नाम उच्चारण करते हुए जीवन यापन करेगा, उसका लोन चुकता चला जाएगा। ठाकुर जी बोले, और फिर हम इतने दयालु हैं कि जब व्यक्ति अच्छा खासा समय भक्ति भजन में निकाल देता है, 35, 40, 50 वर्ष हो गए भजन करते करते, और उसके बाद जब वो प्राण त्यागता है तो उसका जो ऋण शेष रह जाता है उसको हम माफ कर देते हैं। और उसको फिर उसका ऋण जो बचा हुआ कुछ लोन रहता है उसको माफ करके फिर हम उसको अपने निज परिकर में स्थान दे देते हैं। निज परिकर में स्थान मतलब ठाकुर जी फिर अपने निज परिकर में रखते हैं। और फिर जब ठाकुर जी आएंगे पृथ्वी पर तो अपने परिकर के रूप में हमको संग लेकर के आएंगे। जैसे नंद बाबा आए, यशोदा जी आए, श्री दामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, रोहिणी मैया, भगवान कृष्ण के अवतरण पर जितने भी आए सब भगवान का परिकर आया। वो परिकर कौन है? वही है जिनको ठाकुर जी ने जन्म मरण के चक्कर से मुक्त करके अपने पास रख लिया है, उन्हीं को ठाकुर। अब कहां तक कहें, रावण भी भगवान का द्वारपाल ही आया है। जय विजय, कुंभकर्ण और रावण, एक भी कैरेक्टर नया नहीं होता, सब वैकुंठ से ही आते हैं भगवान की लीला में। तो मानव देह प्राप्त हुआ है, इसका मतलब ठाकुर जी ने हमसे उम्मीद रखी है कि तुम अपना कल्याण करके आओगे। लेकिन हम यहां आकर के जब अपने कल्याण की बात नहीं सोचते तो ठाकुर जी बहुत दुखी होते हैं, अपना कल्याण नहीं कर पा रहा है।
क्यों अनुष्ठान कर रहे हैं, क्यों अग्निहोत्र धारण कर रहे हैं, क्यों मंत्र दीक्षा ले रहे हैं, क्यों इतने नियम। आज हमने अपने सुबह शिष्यों को कितने नियम बता दिए। बाद में मैं खुद ही डर रहा था, पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं, पर मन में आया कि अभी तो और भी बताने हैं, ये तो थोड़े ही बताए हैं, पर सब करेंगे। क्यों? सीधी बात, उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति। उद्देश्य क्या है? गिरधर लाल जी की प्रसन्नता। उद्देश्य क्या है? श्री राधारमण लाल जी की चरण सन्निधि। और उस उद्देश्य के लिए हमें जो करना पड़े हम सब करेंगे। इस संसार में आकर के विषय भोग नहीं ना, इन सब के लिए नहीं आए हैं। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। ठाकुर जी कहते हैं इस संसार में सबसे मुश्किल है मानव शरीर प्राप्त करना, और यदि तुम मानव हो तो अपनी कमर ऐसे थपथपाओ, बोले बेटा बहुत लंबी यात्रा करके ठाकुर जी को बड़ी याचनाओं से मना करके तू मानव बना। और भगवान कहते हैं मानव बनने के बाद नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम। मानव देह मिल जाने के बाद इस मानव देह से क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, इससे कैसे अपना उद्धार करना है, ये बताने वाले सदगुरु मिल जाएं तो भगवान कहते हैं 4 चांद लग गए। प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम। यदि गुरु रूपी केवट मिल गया है तो संसार रूपी सागर से पार कर देगा। गुरु कैसा हो? बोले जो स्वयं भी भगवत सेवा में लीन रहता हो, स्वयं भी भगवत भाव में रहता हो, स्वयं भी प्रेम भाव में रहता हो, स्वयं भी ज्ञान मार्ग भक्ति मार्ग में निपुण हो, और आपको भी वही भाव देने की प्रयास कर रहा हो, ऐसा गुरु यदि मिल जाए, भगवान बोले अब तो तुमको कल्याण कराने से कोई रोक ही नहीं सकता। फिर भगवान क्या कहते हैं, जब देह मिलता है उसको एक सदगुरु मिलते हैं, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा उसका सहायक बन जाता हूं व्यक्ति का। भगवान तो कहते आप क्या करते हो? बोले मयानुकूलेन नभस्व तेरितम। मैं अनुकूल हवा बन के बहने लगता हूं। अनुकूल हवा का मतलब क्या होता है? एकादशी है, ध्यान से सुनना, एकादशी है और पूरे दिन आपका अन्न खाने का मन ही नहीं हो रहा है, तो समझो ठाकुर जी आपके प्रति अनुकूल है।